भिंड से आम आदमी पार्टी के संभावित प्रत्याशी साकेत सक्सेना जी से आज भिंड के विकास की ओर तैयारी कर रहे हैं, तो उन पर चर्चा करते हैं। तो साकेत जी, आप बताएंगे कि भिंड विधानसभा से वर्तमान विधायक को आप कैसे टक्कर देंगे? भिंड विधानसभा में अभी तक सिर्फ 3 प्रत्याशियों का दबदबा रहा है, 3 परिवारों का। एक तो अपने संजीव सिंह कुशवाहा जी, जिनके पिताजी भी यहाँ सांसद रहे, विधायक रहे, राम लखन जी। दूसरा नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी का परिवार, और तीसरा राकेश चौधरी का परिवार। तो आम आदमी पार्टी जनता की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, मध्यम वर्ग की पार्टी है। तो जो राजनीति इसमें सिर्फ इसलिए आए हैं कि अपने परिवार के लिए, अपने उनके खुद के स्कूल चल रहे हैं, खुद के उनके यहाँ और कई कारोबार चल रहे हैं, जो अपने व्यापार के लिए अगर राजनीति में कोई करने आया, अभी तक भिंड अछूता रहा है, एक सच्ची ईमानदार राजनीति है। तो मैं इसलिए बोलूँगा कि इस बार आम आदमी पार्टी भिंड में जो लड़ेगी वो ईमानदार राजनीति की लड़ाई लड़ेगी। और इन लोगों को बेईमान इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो काम किए हैं भिंड में, वो सिर्फ इन्होंने अपना घर, अपने स्कूल, अपना व्यापार बढ़ाने के वाले काम करे हैं। जनता को आज भी, अगर अपन आसपास की, हम जो बड़े जो महानगरों की बात नहीं कर रहे, मैं भिंड अपना आसपास की जगह का, भिंड के आसपास है मुरैना, दतिया, इटावा। अगर इन तीनों से भी कंपेयर करूँ, दतिया में आज की डेट में मेडिकल कॉलेज है, एयरपोर्ट बनने जा रहा है, वहाँ की सड़कें 4 लेन हो चुकी हैं, कई सड़कें 4 लेन हो चुकी हैं। हम मुरैना की बात करें तो मुरैना में भी सड़कें बहुत अच्छी हैं। भिंड के, अगर भिंड से अपन उसको वो करें कंपैरिजन, मुरैना में रेलवे स्टेशन की सुविधा है, ग्वालियर के पास में है, तो मुरैना भिंड से 10 साल आगे है। यहाँ पास में उत्तर प्रदेश में इटावा देख लें तो इटावा भी भिंड जैसा ही ज़िला होने के बावजूद भी इटावा में विकास ज़्यादा दिखता है, इटावा का बाज़ार बड़ा दिखता है, इटावा के लोग जो गांव हैं वहाँ सुख सुविधाएँ ज़्यादा दिखती हैं। आप पिछला चुनाव लड़े थे, तो आप बताएंगे आपका अनुभव कैसा रहा? पिछला अनुभव मेरा मिला जुला है, कुछ अच्छी यादें भी हैं, कुछ बुरी यादें भी हैं। लेकिन पिछले चुनाव में जो मैंने दिल्ली से नाटक की एक टीम बुलाई थी, जिसमें 2 लड़कियां और 3 लड़के आए थे। उन लोगों ने जो नाटक करे थे, 1 हफ्ते नाटक चलाया था पूरे गांव-गांव में, तो वो उन्होंने मुद्दों को नाटक के रूप में लोगों को प्रस्तुत करा था। तो वो जनता ने बहुत पसंद किया। और उस समय जब बातें हो रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था ये नाटक पूरा इनका दूसरी पार्टियों का पोल खोलने वाला नाटक था। लेकिन जब चुनाव का नज़दीक आते गया, चुनाव की तारीखें नज़दीक आती हैं और भिंड में आप जाते ही हैं, ये बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, इनके लास्ट के दिनों में इस तरह से पैसा बहाती हैं ये पार्टियाँ चुनाव में कि वो आम आदमी पार्टी इनसे मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन आज की डेट में और पिछले चुनाव में ज़मीन आसमान का अंतर है। पिछली बार हम पे पंजाब नहीं था, आज पंजाब के कार्य और पंजाब का जो विकास है वो एक एक जनता को दिख रहा है। रोज़ उनके यहाँ जो उपलब्धियाँ हासिल की जा रही हैं वो दिख रही हैं। और दिल्ली, क्योंकि पूर्ण राज्य पहले नहीं था और आज भी दिल्ली को केंद्रीय सरकार का दबाव रहता है, तो दिल्ली उस समय एक आम आदमी पार्टी एक कमज़ोर पार्टी के रूप में जनता ने देखा था उस समय। लेकिन आज पंजाब जीतने के बाद बहुत ही अच्छी तरह पॉजिटिव तरीके से जनता, भिंड की जनता आम आदमी पार्टी को पसंद कर रही है। साकेत जी, आप बताएंगे भिंड विधानसभा में जो सदर विधायक हैं, भिंड का विकास की बात करते हैं, आपकी क्या राय है? अभी वर्तमान विधायक की के सब काले चिट्टे सभी को मालूम है। अभी जो पटवारी परीक्षा भर्ती हुई उसमें उनके कॉलेज है, NRI कॉलेज, जो पहले बंद हो चुका था, लेकिन जब से जो पिछली बार विधायक बने हैं उसके बाद वो कॉलेज दोबारा चालू हुआ। और कॉलेज चालू होने के बाद उनका कॉलेज में जो परीक्षा कराई गई, उस पटवारी परीक्षा, उसमें परीक्षा में से टॉप 10 छात्रों में से 7 छात्र थे। और जो 7 छात्र जिनके इंटरव्यू लिए गए, तो वो मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं, ऐसे छोटे छोटे मामूली जो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे थे। और कुल 114 लोग वहाँ से उत्तीर्ण हुए हैं, पटवारी उत्तीर्ण हुए हैं। और आज हम खुद देख रहे हैं भिंड के पटवारी आज अपना सिर मुड़ा के भिंड में आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेके। तो आप यहाँ के कोई भी वर्ग ऐसा देख लें कि वर्तमान विधायक ने क्या किया भिंड में, तो वो कुछ जगहों पे आज हमने एक वीडियो देखा जिसमें कि गौरी का पुल दिखाया गया है। तो गौरी के पुल इस समय गौरी के पुल के इस तरफ तो काफ़ी चकाचौंध है,
अच्छी दुकानें बन गई हैं, अच्छी चौड़ी सड़क बन गई है, अच्छे बगीचे बन गए हैं। लेकिन आप पुल के उस तरफ जाके देखिए, वहाँ ना सड़क है, ना नालियाँ बनी हुई हैं, ना वहाँ के लोग वाग जो रह रहे हैं उनके लिए कोई भी सुविधा है आने जाने की। और आज भी ऐसी स्थिति है पुल के अगर उस तरफ, आज पुल सिर्फ दिखावे का पुल बना हुआ है, वहाँ इस तरफ से उस तरफ जाके कोई उसका कि उस तरफ से कोई पुल जनता के फ़ायदे के लिए बनाए तो जनता के लिए फ़ायदे के लिए नहीं बनाए, वो आप बस सिर्फ दिखावे के लिए पुल बनाए। यहाँ से लेके उस तरफ जाने वाले जो लोग हैं उनके आप कभी भी जाके एक बार उनके यथास्थिति देख लीजिए, वहाँ क्या स्थिति है। उस तरफ जाके ऐसे मकान बने हुए हैं जो कि जहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना पानी की सुविधा है, ना बिजली की सुविधा है, बड़ा बिल्कुल उनके उस तरफ लोग। बिल्कुल मैंने देखा है, ऐसे लगते हैं जैसे झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं। एक जो बीजेपी का एक नया नारा है कि जो जितना भ्रष्टाचारी उसकी प्रबल दावेदारी, इस पर आपकी क्या राय है? अब मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, अब वर्तमान में वो सत्ता में है, लेकिन जो हमें दिख रहा है कि जितने भी केस हैं आज आम आदमी पार्टी पे और बाकी पार्टियों पे लगाए जा रहे हैं, और भाजपा का नेता कोई भी एक केस में कभी अभी तक नाम मुझे सुनाई में नहीं आया कि भ्रष्टाचार के आरोप उस पर लगे हों और उसको कोई सज़ा हुई हो या उस पर कार्रवाई चल रही हो। तो इसी में बोलूँगा कि अभी सत्ता में है तो उनके जो घमंड है वो कुछ ज़्यादा आसमान पे है, वो जल्दी आम आदमी पार्टी इसका तोड़ देगी इस घमंड को। आप यदि विधायक बनते हैं तो आप जनता के बीच जाएंगे तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी? प्राथमिकता तो जो दिल्ली और पंजाब में हुआ है, शिक्षा पे काम, स्वास्थ्य पे काम, यहाँ 300 यूनिट फ्री जो पंजाब और दिल्ली में मिल रही है, मध्य प्रदेश में भी वो 300 यूनिट फ्री के लिए बात 24 घंटे बिजली की बात, और कई ऐसी चीज़ें हैं। जैसे भिंड में अपने लोकल क्षेत्र की जो बातें करें तो गुंडागर्दी और गाय का जो मवेशी का जो समस्या है वो चरम सीमा पे है। तो सबसे पहले अपन जो गुंडागर्दी का जो मुद्दा है और जो मवेशियों का मुद्दा है इस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ताकि आने जाने में कोई परेशानी हो, एक्सीडेंट नहीं हो। गाय सड़क पर आ जाती है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और जो गुंडागर्दी के कारण जो लोग दहशत में रहते हैं और आज भी वोट सिर्फ इसीलिए करते हैं कि हमें ये संरक्षण देगा, सुविधाएं देने वाले वोट यहाँ भिंड में अभी भी नहीं है, तो सुरक्षा वाले वोट ज़्यादा हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऐसी व्यवस्था, ऐसा कायाकल्प हो भिंड का कि यहाँ वोट लोग उस पर करें, विकास पर दें, शिक्षा पे। शिक्षा तो आज जी एक बात बताइए साकेत जी, आपके पिताजी जो डॉक्टर हैं, तो आप बताएंगे कि स्वास्थ्य पे आपकी क्या राय है? स्वास्थ्य की सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है, स्वास्थ्य में भी दिल्ली में भी परेशानी थी ये बात। स्वास्थ्य में क्या होता है कि प्राथमिक जो इलाज होता है उसके लिए भी हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। उसके लिए भी आदमी अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसको प्राथमिक चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए, उसके लिए भी हम जिला अस्पताल की तरफ भागते हैं। तो जिला अस्पताल अगर जाओगे तो आपको ऐसा भीड़ दिखेगी कि वहाँ यही समझ में नहीं आएगा कि कौन मरीज़ सीरियस है, कौन मरीज़ कोई कम सीरियस है। तो जब अगर अपनी जो क्लिनिक्स हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट केजरीवाल लाए हैं, उससे जो बड़े अस्पताल हैं और जो पैरामेडिकल हॉस्पिटल्स हैं वो एक इस लेवल पे पहुँच जाएंगे, वहाँ छटनी होकर मरीज़ पहुँचेगा। जो सीरियस मरीज़ है उसी को अस्पताल की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई कम बीमार वाली जो चीज़ें हैं वो क्लिनिक पे जो उसको भी इलाज मिल सकता है, तो उसका इलाज क्लिनिक लेवल पे ख़त्म हो जाना चाहिए। इसलिए जो बड़े अस्पताल हैं उनमें व्यवस्था भी अच्छी हो सकती है। अगर अच्छे उनके हर मरीज़ वहाँ नहीं पहुँचे, सिर्फ सीरियस मरीज़ वहाँ पहुँचे, तो वहाँ व्यवस्था भी अच्छी हो सकती है और हमारे जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे। एक जगह पे स्थित नहीं होंगे, पूरे शहर में अलग अलग जगह पे उनका इलाज होगा, मोहल्ले क्लिनिक के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद साकेत जी, आपने मुझे समय दिया और आगे चल के भिंड के लिए आप चुनाव जीतें और भिंड का विकास करें। जय हिंद।